आइए आज हम लोग जानते हैं मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़े कैसे, क्या मतलब जो मैं कर रही हूँ ट्राई वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्लास 6 में जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें पहला चैप्टर दिया है क्या कब कहाँ और कैसे। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि मतलब रसीदा नाम की कोई लड़की रहती है। ये टोटली मतलब क्लास 6 के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिससे हम लोगों का जो है बेसिक माइंड डेवलप हो सके। तो यहाँ पर हम लोग सब चीज़ छोड़कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा नदी। यहाँ पर नर्मदा नदी का मतलब नर्मदा नदी का जिक्र किया गया, नर्मदा नदी के बारे में बताया गया, जिसे बताया गया कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैं अपना कैसे बनाई हूँ नोट्स। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी का लोकेशन जो कि है यहाँ पर पीछे मैप में बुक मतलब इस अगले पेज पर मैप दिया हुआ है, इसमें बताया गया। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया नर्मदा नदी कहाँ पर है, यहाँ पर। ऐसे ही देखिए मैं अपने मतलब नोट्स में बनाई हूँ इस प्रकार से नर्मदा नदी। अब देखिए यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में वहाँ पर क्या क्या बताया गया। सबसे पहले क्या हुआ, मानव रहना कहाँ पर शुरू किया, नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले से लोग। यहाँ पर मतलब ये कंफर्म नहीं किया कितने लाख वर्ष पहले से, कई लाख वर्ष पहले से। और यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोग क्या थे, कुशल संग्राहक थे। और यहाँ पर रहने वाले लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे हम लोग क्या दिया है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जिक्र किया है, मतलब किताब में बताया गया। अब बताया उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो हम लोग देख सकते हैं मैप में यहाँ पर उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हम इसको उत्तर बोलते हैं, और इस मतलब ये जो साइड वाला ईस्ट साइड का हिस्सा होता है इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। मेरा ये जो होगा यही उत्तर पश्चिम होगा। पहले ये जो इलाका था ये पाकिस्तान वाला इलाका था, लेकिन ये जिस समय की बात हो रही है उस समय अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत एक ही था हमारा। तो उस समय जो था वो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। इसके बारे में क्या बता रहा है, 8,000 वर्ष पहले मानव मतलब जो स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहा है, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को कहाँ पर उगाया गया, सुलेमान और किरथार पहाड़ियों पर। यहाँ पर किताब में दिया भी है, देख भी सकते हैं आप लोग कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, जहाँ लगभग 8,000 वर्ष स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया, गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को क्या किया, उपजाना आरंभ किया। अब उसके बाद देखिए इस किताब में क्या बता रहा है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। कृषि का शुरुआत कहाँ पर हुआ, सुलेमान और किरथार पहाड़ियों पर, लेकिन इसका विकास कहाँ पर हुआ, पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, गारो तथा मध्य भारत मतलब विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में। कहाँ पर थे ये, मतलब यहाँ पर कह विंध्य के उत्तर में स्थित थे, यानी विंध्य के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर बुक में देख सकते हैं आप लोग विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पर है, विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पर है और विंध्य के उत्तर में स्थित, यानी ये किसकी बात कर रहा है, गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, गंगा नदी के आसपास वाले क्षेत्र की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना नोट्स जो भी बनाई हूँ उसमें क्या लिखी हूँ, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विंध्य पहाड़ियाँ इसके बारे में बताया गया है।